नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर में। देखो मित्रों, आज हमारे YouTube चैनल पर हम बात करेंगे गांधी युग की। तो देखें मित्रों, क्या है गांधी युग। तो हम मित्रों हमारे YouTube चैनल पर जो गांधी युग की बात करेंगे, और गांधी युग जो है इसमें गांधी जी से रिलेटेड हम हर वो प्रश्न अध्ययन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम से रूबरू होंगे, यानी आपकी जो एक अपनी एक सफल तैयारी कह सकते हैं, उस तैयारी के बिल्कुल ही आपके किनारे पर लेकर जाएगा। और किनारे पर आने के बाद आपको पता ही है कि व्यक्ति अपनी जो मंजिल पार कर ही लेता है। तो देखो साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे गांधी युग के बारे में। तो चलो साथियों, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर गांधी युग। तो देखो 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। अब ये तो हो गई गांधी जी की भारत लौटने की बात। और जब गांधी जी भारत लौटे तो जब उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाल ली थी, तो उस युग को हम गांधी युग कहते हैं, यानी उस युग से गांधी युग की शुरुआत मानते हैं। और फिर हैं साथियों मित्रों कि जो महात्मा गांधी है उसको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया है। अब इसको महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया है। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई है। ये तो थी गांधी जी की उपाधियाँ। तो साथियों फटाफट हम अध्ययन कर लेते हैं। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को मित्रों पूरा देखें, बीच में नहीं छोड़े, ताकि रूबरू हो सको आप उन प्रत्येक चैप्टर की तरह। मान लो ऐसे अनेक जो पॉइंट हैं इस वीडियो के अंदर जो आपने कभी पढ़े ही नहीं हो और वो आपके सामने आए। तो फिर 1917 में गांधी जी ने जो आंदोलन प्रारंभ किया। अब हम बात करते हैं कि गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन प्रारंभ कब किया और कहाँ पर किया था। तो 1917 में गांधी जी जो पहले तो भारत आते हैं 1915 में। कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से। कहाँ से आते हैं? अफ्रीका से 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। विद्यार्थियों, जब गांधी जी 1915 में अफ्रीका से भारत आ गए, तो वो 2 साल तक पूरे भारत का जो उन्होंने मुआयना किया था, यानी पूरे भारत को जो उन्होंने देखा था, पूरे भारत को समझा था। और फिर गांधी जी ने फिर आने के बाद 2 साल बाद जो है 1917 में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिए थे। जो जितने भी आंदोलन थे उन्होंने प्रारंभ कर दिए थे। तो गुरुजी, अब हमने आंदोलन तो प्रारंभ कर दिए, तो गांधी जी ने भाई आंदोलन प्रारंभ कहाँ किए थे, ये आपके मन में प्रश्न उठ रहा है। तो इन प्रश्नों को हम क्लियर करेंगे कि भाई गांधी जी ने सर्वप्रथम आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया, कहाँ से प्रारंभ किया, कैसे प्रारंभ हुआ। तो देखो, अपना सबसे पहले आंदोलन गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले से किया। बिहार के चंपारण जिले से उन्होंने अपना प्रथम आंदोलन किया, और वो किया था नील की खेती के विरुद्ध। तो साथियों याद रखना, 1917 में आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। पहला आंदोलन उन्होंने बिहार के चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण इधर पड़ता है बिहार में। और बिहार में उन्होंने प्रथम आंदोलन प्रारंभ किया था। और फिर क्यों किया था? वो किया था नील की खेती के विरोध में। मित्रों, दूसरा है आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले से किया था। देखो ये रहा गुजरात और यहाँ पर खेड़ा जिला है, यहाँ से किया था। यहाँ कर नहीं आंदोलन, यानी कर देने के विरोध में यहाँ पर आंदोलन किया था। फिर तीसरे आंदोलन जो है अहमदाबाद में हुआ था, मजदूरों के साथ जो भूख हड़ताल की थी। फिर तीसरे आंदोलन के रूप में मजदूरों के साथ उन्होंने अहमदाबाद में ही भूख हड़ताल की थी। यानी एक आंदोलन तो हुआ था, जो महात्मा गांधी जी ने जो एक आंदोलन किया था वो तो किया था बिहार में चंपारण के अंदर नील की खेती के विरोध में, दूसरा गुजरात के खेड़ा में, और तीसरा आंदोलन किया था मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर, और वो किया था गुजरात अहमदाबाद में। तो 2 आंदोलन गुजरात में हुए, एक खेड़ा और एक अहमदाबाद, और एक हुआ था बिहार के चंपारण में। बिहार के चंपारण में प्रथम आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों, ये सभी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, तो इनको अधूरा नहीं छोड़े, पूरा पढ़ें, ताकि आप हर उन प्रश्नों से रूबरू हो सको जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर में। 1919 में
जो है 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रोलेट एक्ट पारित किया था। फिर आप सभी को पता है कि जो न्यायाधीश रोलेट ने एक रोलेट एक्ट पारित किया था। सर ये रोलेट एक्ट किया तो बता दूं, न्यायाधीश रोलेट के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया था जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो है बिना कार्रवाई किए, यानी उसको बिना दलील अपील किए, बिना मुकदमा दर्ज किए जो है सीधे सीधे उसके ऊपर नज़र रखी जा सकती थी या उसे कैद किया जा सकता था। ये था रोलेट एक्ट। फिर अलीपुर बम कांड में शैफुद्दीन शिकलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर एक अलीपुर में बम कांड हुआ था, देखो आप देख रहे हो तस्वीर में, तो इसमें देख रहे हो शैफुद्दीन किचलू को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर है आपने देखा है कि जनरल डायर ने गोलियां चली जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये भी गांधी युग की घटना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पड़ता है? पंजाब के अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग। और यहाँ पर जो है जो किसानों की एक सभा हो रही थी। सर ये घटना कब की है? तो विद्यार्थियों घटना याद कर लेना, 13 अप्रैल अभी गया है हाल ही में, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जनरल डायर, मेजर जनरल डायर ने, देखो किसने आदेश दिया था गोली चलाने का? मेजर जनरल डायर ने। किसानों की हो रही सभा जलियांवाला बाग में, तो उसमें गोली चलाने का आदेश दे दिया जिसमें 400 भारतीय मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। विद्यार्थियों ध्यान रखना, यहाँ पर आपको 400 दे रखा है, बाकी वास्तविक संख्या 400 से भी कहीं अधिक थी, तो केवल ये दर्शाया गया है। आगे ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक चैप्टर आपका गांधी युग पूरा पढ़े। और विद्यार्थियों इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी और इस समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अब ध्यान रखना 1919 में प्रश्न ये बनता है कि आपका प्रश्न कहाँ से उठता है कि भाई 1919 अब कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, कितने मारे गए थे, किसने गोली चली? तो ये तो नॉर्मल से क्वेश्चन हो गए, पर तब प्रश्न नया प्रश्न किस प्रकार उठा कर देगा आपको कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय जो भारत के जो वायसराय कौन थी? तो वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो इसकी गणना स्वरूप किस महान नेता ने जो अपने सर की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर है 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन, 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ जिसे हंटर कमीशन बोला गया। अब प्रश्न और बनता है कि हंटर कमीशन क्या है? हंटर कमीशन क्या है? और आपको ऑब्जेक्ट में अलग अलग दे दे, क्या ये रॉलेट एक्ट से संबंधित है, क्या ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच से संबंधित है, या फिर क्या ये 1857 की क्रांति से संबंधित है? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो जांच से संबंधित था हंटर कमीशन। कब नियुक्त किया गया? 19 अक्टूबर 1919 को एक हंटर समिति, हंटर कमीशन की घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ और ये हुआ था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध। तो आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर साथियों 1920 में 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब इसमें इस असहयोग का मतलब क्या है मैं बता दूं, इस आंदोलन का अर्थ क्या? असहयोग का मतलब है अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना, अंग्रेजों को किसी प्रकार का सहयोग नहीं देना, ये होता है असहयोग आंदोलन। तो ताकि अब अंग्रेजों को किसी प्रकार का हम सहयोग नहीं देंगे तो अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था है त्रस्त नस्त हो जाएगी और फिर मजबूरन उसकी अर्थव्यवस्था खराब होगी तो वो भारत छोड़कर चले जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने महात्मा गांधी ने जो है 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चोरा चोरी हत्याकांड के कारण ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, यानी समाप्त कर दिया गया था। तो देखो क्या है सर ये गोरखपुर हत्याकांड क्या है या चोरा चोरी हत्याकांड क्या? मित्रों घटना है असहयोग आंदोलन के समय की है।
कि भाई 5 फरवरी 1922 को जब एक मोर्चा निकाला जा रहा था या कोई जुलूस जा रहा था क्रांतिकारियों का, वीरों का, तो विद्रोहियों का जो जुलूस निकाला जा रहा था, तभी वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मियों ने उनको रोकने की कोशिश की होगी। तो अचानक वहाँ से कुछ उग्र हुए जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या किया कि उन सिपाहियों को धकेल कर पूरी उस पुलिस चौकी, गोरखपुर के अंदर जो पुलिस चौकी है चौरा चौरी नामक स्थान पर, उसमें जो धकेल दिया था। और बाद में उस पूरी चौकी को क्या लगा दी थी, आग लगा दी थी, जिसमें वहाँ पर लगभग जितने भी पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस कारण महात्मा गांधी ने ये आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी ऐसा माना जाता है कि वे अहिंसा के पुजारी थे, तो हिंसा नामक शब्द तो उनके जीवन में थे नहीं। इस कारण ये अहिंसा की घटना थी, इसलिए उन्होंने इसको आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ये आंदोलन कब से कब तक चला? 1 अगस्त 1920 से जो 5 फरवरी 1922 तक चला। फिर है 1923 की घटनाएं। तो विद्यार्थियों, 1923 की घटनाएं क्या क्या है? ये मोतीलाल नेहरू प्लस जो है चित्तरंजन दास, इन दोनों ने एक जो है 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। फिर 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता की या कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल रहे हैं। कौन से अधिवेशन में रहे हैं? तो 1924 के कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष रहे थे। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। प्रश्न है, अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1926 में। फिर है 1927 में विद्यार्थियों, भारत का संविधान बनने के लिए जो है 1927 की घटना है कि भारत का संविधान बनने के लिए साइमन कमीशन, देखो इसकी बहुत महत्वपूर्ण घटना है, एक मैं बताऊंगा आपको, की नियुक्ति की गई थी और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया और फिर 3 फरवरी 1928 को इस साइमन कमीशन को भारत में लाया गया था। अब इस साइमन कमीशन में जो है क्या था कि भाई इस भारत के लिए संविधान बनाना। अब भारत के लिए संविधान बनाना, तो भारत के राजनेता थे, उन्होंने कहा कि भाई हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करते हैं। और बहिष्कार करते क्यों हैं? क्योंकि भारतीयों का संविधान का निर्माण भारतीय अपने स्थिति के अनुकूल ही करेंगे, क्योंकि स्वाभाविक है, अंग्रेज भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे तो वो भारतीयों के हित को नहीं देखेंगे, स्वयं के हित को देखेंगे। इसके विरोध में एक लाला लाजपत राय था, उन्होंने राजनेता थे, राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने विरोध किया। तो विरोध के चक्कर में वहाँ के एक सैंडर्स नामक सैनिक ने जो है उसको, जो अपने सैनिकों को जो है गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था या फिर लाठियां चलाने का आदेश दे दिया था। तो लाठियों से लाला लाजपत राय की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद में जो है हमारे भगत सिंह का नाम सुना आपने, तो भगत सिंह ने जो है ये वादा किया था, यानी शपथ ली थी कि जब तक मैं अपने जो देशभक्त लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला नहीं लेता हूँ, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब बाद में कुछ ही दिनों बाद में उन्होंने जो है दिसंबर के आते थे जो इसको सैंडर्स की हत्या कर दी थी। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आप एक चित्र देख रहे हो, साइमन कमीशन, वापस जाओ, किस प्रकार एक जुलूस निकल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखो साथ ही मैंने बताया था लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु हो गई थी। फिर 1927 में बटलर कमेटी बनी। 1927 में कौन सी कमेटी बनी? बटलर कमेटी बनी। इसका उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना था। अब देख लो, प्रश्न पूछ ले कि बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो इसका था सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच, सरकार और राज्यों के बीच जो है संबंधों में क्या करना, सुधार करना। कब बनी थी? 1927 में। तो हंटर कमेटी क्या थी? ये वो जलियांवाला बाग हत्याकांड था नहीं था, उसकी जाँच करने के लिए हंटर कमेटी बनाई गई थी अक्टूबर 1919 को। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट, अध्यक्ष थे अंसारी और मोतीलाल नेहरू। फिर 1919 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में हुआ था, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अब ध्यान रखना 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी में जो औपनिवेशिक शासक के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। 1919 में जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस
के लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में, ध्यान रखना साथियों, 1929 में ही जो है यहाँ पर औपनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई थी। तो फिर मित्रों, फिर जो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में चल रहा था, अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान बनने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा हुई। फिर 1929 में भी हुई थी, 1929 में ही हुई थी यही। सभी ने अवैध आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। अब देखो कि भाई 1929 के अंदर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। एक तो संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन में के बारे में चर्चा हुई कि भाई गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाए या नहीं लिया जाए। फिर सभी ने अवैध आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। तो देखो साथियों, केवल 2-3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो केवल महात्मा गांधी ने भाग लिया था, बाकी किसी गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिर साथियों, 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सांसद की जो सीटें थी निर्धारित की गई, और निर्धारित सीटों पर जो मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना अलग पाकिस्तान बनाने की मांग रख दी थी। यानी 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है अंग्रेजी सरकार और कांग्रेस के समक्ष रख दी थी कि भाई हम हमारे मुस्लिमों के लिए एक अलग देश की मांग रखते हैं, वो है पाकिस्तान जो है कि एक अलग मांग रख दी गई थी अपने जो है कांग्रेस के समक्ष और अंग्रेजी सरकार के समक्ष। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन